तारीख थी 19 दिसंबर 1972। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 401 न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी थी। उसे निर्धारित समय पर फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरनी थी। फ्लाइट में कुल 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर सवार थे। विमान को 55 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट एल्विन चलाने वाले थे, जिनके पास 29,700 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। बता दें दोस्तों, ये एक्सपीरियंस काफ़ी तगड़ा होता है। वही 39 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर एल्बर्ट जॉन, 51 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड लुइस उर्फ डॉन रेपो और 47 वर्षीय टेक्निशियल ऑफिसर एंजेलो डोडियो भी फ्लाइट में उनका सहयोग करने वाले थे। फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार थी। सुबह के 9:20 पर फ्लाइट ने उड़ान भर दी। सभी लोग प्लेन की यात्रा का आनंद ले रहे थे। वही क्रू मेंबर्स उनकी सेवा में लगे हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। करीब 2 घंटे का समय यूं ही बीत गया। फ्लोरिडा बस आने ही वाला था। कैप्टन ने लैंडिंग की तैयारी कर ली थी। फ्लाइट में लैंडिंग के लिए ज़रूरी अनाउंसमेंट होने लगी। सभी के चेहरे पर मंजिल तक पहुंचने की खुशी साफ दिखाई जा सकती थी। लेकिन जैसे ही को पायलट ने लैंडिंग गियर खोलने के लिए प्लेन के लीवर को नीचे की तरफ किया, बता दें इसी लीवर की वजह से लैंडिंग गियर को खोला या बंद किया जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जैसे ही लैंडिंग गियर खुला, वैसे ही सामने की स्क्रीन पर ग्रीन इंडिकेटर जलने लगा। को पायलट ने अपनी तरफ से तो लैंडिंग गियर खोल दिया, लेकिन उसके सामने जो मंजर था वो बेहद डरावना था। उन्होंने देखा कि इंडिकेटर वाली ग्रीन लाइट अब जली ही नहीं रही। उन्होंने इसकी जानकारी कैप्टन को दी। कैप्टन ने भी स्क्रीन देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जब तक इंडिकेटर में ग्रीन लाइट नहीं आती, इसका मतलब प्लेन का लैंडिंग गियर खुला नहीं है। इसके बाद उन्होंने खुद भी लीवर को ऊपर नीचे किया, लेकिन फ्लाइट आ ही नहीं रही थी। इसकी जानकारी उन्होंने तुरंत एटीसी को दी। प्लेन तब तक नीचे आना शुरू हो चुका था। लैंडिंग बस होने ही वाली थी, लेकिन जब एटीसी को इस बात का पता चला तो उन्होंने कैप्टन को कहा कि वे प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाए, फिर उसे ऑटो पायलट मोड पे डालकर खुद चेक करे आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। कैप्टन ने फिर वैसा ही किया। उसके बाद प्लेन के इंजीनियर कॉकपिट के अंदर आए। उन्हें लगा कि शायद इंडिकेटर खराब हो गया है, इसीलिए उन्होंने इंडिकेटर खोलकर चेक किया, लेकिन वे बिल्कुल सही थी। फिर उन्होंने प्लेन का वो बटन दबा दिया जिससे प्लेन सभी लाइटें ऑन हो जाती है। इससे पता चल जाता है कि प्लेन में सभी चीज़ें सही से काम कर रही है या नहीं। इंजीनियर ने जैसे ही वो बटन दबाया, इंडिकेटर की लाइट तब भी नहीं जली। फिर पायलट ने इंजीनियर को कहा कि वे प्लेन के बॉटम कैबिन में जाकर चेक करें कि दिक्कत कहाँ है। इंजीनियर ने तुरंत बॉटम कैबिन में गए। उधर 10 मिनट का समय बीत चुका था, लेकिन इंजीनियर वापस नहीं लौटे। वही प्लेन भी अब धीरे धीरे नीचे आने लगा। वही इंजीनियर ने देखा कि पीछे की लैंडिंग गियर तो खुल गए थे, लेकिन आगे के लैंडिंग गियर नहीं खुले थे, जिसके बिना लैंडिंग होना नामुमकिन था। प्लेन हादसे में हो गई 101 लोगों की मौत। इसके बाद प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। यात्री भी अब परेशान होने लगे। क्रू मेंबर उन्हें शांत करवा रहे थे। प्लेन लगातार नीचे जा रहा था। पायलट को डर था कि कहीं प्लेन किसी जगह से टकरा न जाए, इसीलिए वे प्लेन को मोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये कोशिश भी सफल न हो पाई। इसके बाद प्लेन बुरी तरह ज़मीन पर आकर क्रैश हो गया। इसके कारण जहाज के परखच्चे उड़ गए। इस प्लेन हादसे में कुल 101 लोगों की जान चली गई, लेकिन 75 लोगों को बचा लिया गया। असल कहानी अब शुरू होती है। मियामी हेराल्ड के मुताबिक इस प्लेन हादसे के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस की फ़्लाइट ट्राइस्टार 318 न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ उड़ी। इस प्लेन में क्रू मेंबर्स समेत 180 लोग सवार थे। उड़ान भरने के बाद एयर होस्टेस मैरी यात्रियों की सेवा में लग गई थी। वह खाने के लिए कुछ सामान
लेने के लिए ओवन के पास आई। जैसे ही उन्होंने ओवन के अंदर हाथ डाला तो उन्हें सामने एक डरावना सा चेहरा सामने आ गया। मैरी उस चेहरे को देखकर डर गई। वह चिल्लाना तो चाहती थी लेकिन उन्हें लगा शायद ये वहम होगा। जब दोबारा उन्होंने ओवन में हाथ डालने की कोशिश की तो वही चेहरा एक बार फिर उन्हें दिखाई दिया। उसकी आंखें हिल रही थी। मैरी तुरंत डरकर वहां से भाग गई और फ्लाइट इंजीनियर को भी ये सभी बातें बताई। फ्लाइट इंजीनियर को पहले से ये बात मजाक लगी, लेकिन जब वह मैरी के साथ ओवन के पास गया तो उसे भी वह चेहरा नजर आया। इस बार वह चेहरा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसे चेहरे ने उन्हें चेतावनी दी थी, थोड़ी देर बाद इस फ्लाइट में आग लग गई, आग लग जाएगी। इतना कह के वह चेहरा गायब हो गया। मैरी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इंजीनियर को वो चेहरा याद आ गया। ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि फ्लाइट 401 के उसी इंजीनियर डोनाल्ड लुइस उर्फ डॉन रेपो का था, जिनकी प्लेन हादसे में मौत हो गई थी। जब मैरी और इंजीनियर ने ये बात बाकी क्रू मेंबर को बताई तो वो हंसने लगे, लेकिन तभी कैप्टन को लगा कि प्लेन का इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो वे विमान मैक्सिको से मोड़कर न्यूयॉर्क की तरफ ले गया, जहां फ्लाइट के सभी पैसेंजर को थोड़ी देर इंतज़ार करने के लिए उतरना पड़ा था ताकि विमान को चेक किया जा सके। उसके बाद इंजन को रिपेयर किया गया और प्लेन को चेक करने के लिए बिना यात्रियों के उड़ान गया। लेकिन इस फ्लाइट ने जैसे ही उड़ान भरी वैसे ही उसके लेफ्ट साइड के इंजन में आग लग गई, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। क्रू मेंबर्स को अब डॉन रेपो की बात याद आने लगी। इसके बाद सभी को यकीन हो गया कि मैरी जो कह रही थी वह सच था। अगर उस समय प्लेन में कोई यात्री बैठा होता तो वह पक्का मारा जाता। इसके बाद इस फ्लाइट को द गोस्ट फ्लाइट 401 के नाम से जाना जाने लगा। बाद में जब इस फ्लाइट की जांच हुई तो पता चला कि इस फ्लाइट के ज़्यादातर हिस्सा फ्लाइट 401 के मलबे से ही बनाया गया था। वो ओवन भी 401 का ही था। बता दें, इस सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म बनी है, द गोस्ट ऑफ फ्लाइट 401। इसके अलावा एक और फिल्म बनी है, क्रैश 1978 फिल्म। वही जॉन जी फुलर ने भी इस पर एक किताब लिख दी, द गोस्ट ऑफ फ्लाइट 401, जिसमें उन्होंने इस सभी बातों का जिक्र किया है। लेकिन ईस्टर्न एयरलाइंस ने हमेशा इन बातों को अफवाह बताया है। उनका कहना है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं, भूत दिखाई देने वाली मात्र एक वहम है। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या ये सच्ची घटना है या फिर अफवाह हुई है? आपकी कमेंट में राय ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।